So hello student, I have got the material of physics in 12th class। चलिए आज हम आपको आगे लेके चलता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कुलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। चलिए आप उसके मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉन रूल। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से मैं मतलब आप यहाँ पे डायग्राम को कॉपी में लिख लो या बना लो। अब देखिए यहाँ पे ये आपका O जो है ये मूल बिंदु है, ये आपका Q1 और Q2 चार्ज है, यानी कि Q2 पे अब इस प्रकार से बोल सकते हैं Q1 और Q2 पे लगने वाला बल। अब देखिए ये आपका दूरी है, R1 और R2 क्या है आपका दूरी है। जैसे कि आपको मतलब कि अभी कुछ देर में मैं बताऊंगा कि जैसे कि Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल या Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। अब जब बल लगेगा तो उसका जो कुछ डिस्टेंस रहेगा, वही डिस्टेंस के बारे में और आगे के बारे में जानकारी आपको मैं बताता हूँ। चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं चलिए आगे स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए ये जीरो जो है आपका यानी कि ये शून्य जो है ये इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। आप लिख लो, ये आपका हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु, या इसको बोल सकते हो आप मिड पॉइंट। क्या? मिड पॉइंट। अब आगे देख लीजिए, जैसे कि बोल रहा है कि कुलॉम के नियम का सदिश स्वरूपकरण करना है। हमको क्या करना है? यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे टॉपिक देखो, यहाँ पे क्या बोला है? कुलॉम के नियम का सदिश निरूपण करना, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉन रूल। वेक्टर लिखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉन रूल। अब देखिए यानी कि कुलॉम के नियम का सदिश निरूपण करना। अब इसमें आगे हम इसी को हम बनाएंगे, मतलब कि आप देख लो यहाँ पे कुलॉम के नियम का सदिश निरूपण करना। आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे Q1 और Q2 है, उसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका हो जाएगा R वेक्टर 2 1, R वेक्टर 2 1। वेक्टर का मतलब क्या हो गया? सदिश। अब देखिए यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाते हैं, R वेक्टर 2 माइनस R1। ये दूरी है, ये R क्या है? दूरी है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये Q क्या है? Q आपका आवेश आप जानते हैं, और हम आप कुलॉम के नियम में पढ़े थे। R क्या था आपका? दूरी था। और यहाँ पे भी R है, यहाँ पर भी R है। चलिए उसी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि इसको हम बोलते हैं R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, क्योंकि Q1 पर R1 दूरी लगा, Q2 पर R2 दूरी लगा, यानी कि इतना डिस्टेंस है। उसी प्रकार यहाँ पे देख लो आप, उसी तरह यहाँ पे आपका R1 वेक्टर हो गया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए R वेक्टर 2 1, ये आपका मोड हो गया, मोड। अब देखिए R2 वेक्टर मतलब मोड देखिए क्यों लगाए, 2 1 है। अब यहाँ पे दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूरी के बारे में। अब यहाँ आगे देख लीजिए, R2 1 है, तो यहाँ पे 2 को आप इस प्रकार से समझने के लिए आप केवल लिख लीजिए कि R2 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद R1 को लिखेंगे। यहाँ पे देख लो R2 यानी R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1, यहाँ मोड लगा लो, यहाँ पर भी दोनों साइड मोड लगा लो। और देख लो मोड क्यों लगाते हैं? मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूरी जो है हमेशा यानी कि निगेटिव में कभी नहीं आता, दूरी हमेशा पॉजिटिव में आएगा या न्यूट्रल लेगा। दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आता। अब आगे देख लीजिए, ये आपका हो गया क्लियर। ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसी के आधार पर हम आगे फॉर्मूला में पढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए इसका यूज किस प्रकार से होता है, मोड क्यों लगाते हैं। अब देखिए इसको आगे प्रूव करते हैं, यानी कुलॉम के नियम से आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F वेक्टर 2 1। अब देखिए आगे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे F वेक्टर 2 1 के कुलॉम के नियम से है, तो कुलॉम का नियम क्या होता है? के Q1 Q2 R स्क्वायर Q1 Q2 बाय R
अब देखिए ये जो है इसी को यहाँ पे उतार देंगे, मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर ऊपर में वेक्टर लग गया, यहाँ पे 2 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया। स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि हम आर स्क्वायर होता था यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता था, यानी उल्टा होता था, इसलिए स्क्वायर मतलब कि बोले। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो गया आर कैप 2 1, आर कैप 2 1। अब देखिए आर कैप 2 1 को क्या बोल सकते हैं, आर कैप 2 1 क्यों हुआ वो बताता हूँ। आर कैप 2 1 जो है इसलिए हुआ क्योंकि आर वेक्टर 2 1 जो है बाय, इसके मतलब कि आर कैप 2 1 बराबर इतना होता है, आर वेक्टर 2 1 और यहाँ पे क्या हो गया आपका मोड हो गया, ये आपका मोड हो गया 2 1 हो गया। अब देखिए अब हम ये इसको ये और ये दोनों क्या है, सेम है। चलिए अब देखते हैं इसके जगह पर हम यानी आर कैप 2 1 की जगह पे, इसके जगह पे हम ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसी प्रकार एफ वेक्टर 2 1 के Q1 Q2 बाय R2 1 है, क्या है आर वेक्टर 2 1 है, आर वेक्टर 2 1 है। यहाँ पे मोड लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा, मोड लगा। अब देखिए आगे यहाँ पे इनटू, अब देखिए स्क्वायर हो गया यहाँ पे, आगे आर वेक्टर, और देखिए अब जैसे कि आपको बताया था कि यानी कि इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, ये पूरे, तो हम आर कैप 1 2 1 के बदले हम ये भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर वेक्टर 2 1 बाय क्या है, आर वेक्टर 2 1 मोड, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों जब मतलब कि सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आर यानी कि आर वेक्टर 2 1 स्क्वायर है, तो यानी कि इस गुना में पावर जुड़ता है तो जुड़ गया यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया, जुड़ गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिस अभी जैसे बताया उसके आगे देख लीजिए, यहाँ पे एफ वेक्टर जो ये आपका है के Q1 Q2 आर स्क्वायर, यानी कि जो पहले था कूलम के नियम से, उसके आगे देख लेते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुना में पावर जानते हैं हम कि जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ वेक्टर 2 1 बराबर आपका, देखिए गुना में पावर जुड़ता है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, के Q1 Q2 बाय, यहाँ पे आप लिख दो ऐसे करके आर वेक्टर 2 1, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दो, यहाँ क्यूब हो गया। तो यहाँ पे क्यूब हो गया तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, केवल यहाँ पे बच गया आपका आर वेक्टर 2 1 हो गया, आर वेक्टर 2 1 हो गया। यानी कि क्यूब कहाँ से आया, क्यूब यहाँ पे कहाँ से आया पता चल गया आपको। चलिए आप आगे देख लेते हैं। अब देखिए आगे एफ वेक्टर 2 1, आगे इसको ये क्या आपका कांस्टेंट, जैसे आप जानते हैं Q1 Q2 बाय आपको याद ये था R2 1 आर वेक्टर 2 1, और ये आपका मोड हो गया, ये आपका मोड हो गया, ये इस पे पावर Q था। अब देखिए जैसे कि हमको पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, शुरू में हम यहाँ पे देखे थे यहाँ पे कि ये आपका फॉर्मूला, यानी कि इसमें फॉर्मूला में यानी कि आर वेक्टर 2 -1, ये आपका जो है इसी का यहाँ पे अभी यूज करेंगे, इसी का भी यूज करेंगे। चलिए यूज कर लेते हैं इसका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे आर वेक्टर 2 माइनस आर वेक्टर 1, ये आपका हो गया आर वेक्टर 2 माइनस आर, ये किसके बराबर हुआ, ये आर वेक्टर 2 1 बराबर इतना हो गया आर वेक्टर 2 माइनस आर वेक्टर 1, यानी कि ये हो गया, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, यानी कि इक्वेशन 1 हो गया आपका, इक्वेशन 1 आपका हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी प्रकार अब यहाँ पे यानी कि कूलॉम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग
to Coulomb's law, the electric force of due to charge Q1 Q2 is 1 to then। आगे देख लेते हैं कूलॉम के नियम से। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिखो कूलॉम के नियम से Q1 पर किस पे, आवेश 1 पे। आवेश का मतलब जब हम Q से डिनोटेट करते हैं आवेश को, समझ गए। अब देखिए Q1 पर Q2 के कारण, किसके कारण, Q2 के कारण बल लगा किस पे, 1 पे। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए सुन के, यानी कि कूलॉम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल, तो F वेक्टर 1 2 हो तो यानी कि उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से सुन के लिखते चलिए। कूलॉम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल किसके कारण, विद्युत बल, तो क्या होगा F वेक्टर 1 2। बोल रहा है कि Q1 पर, यानी कूलॉम के नियम से Q1 पर Q2 के कारण बल लगा, कि इस पे बल लगा, 1 पे लगा, किसके कारण बल लगा, Q2 के कारण, यानी कि 2 के कारण बल लगा। अब उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, F वेक्टर 1 2, समझ गए। अब देखिए ये आपका सबसे पहले यहाँ पे आपको, अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे इसी को आप आगे प्रूव करते हैं, यहाँ पे आगे इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि वहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया था, चलिए अब आगे बताता हूँ इसी को। अब यहाँ देखिए उसी प्रकार से सेम बनाएंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, R यानी F वेक्टर 1 2 किसके आधार पर बना रहे हैं, कूलॉम के नियम के अनुसार, सेम उसी प्रकार चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ K दे देंगे, K को 1/4πε0 बोलते हैं, जैसे आपको पता है, या 9 × 10⁻9 बोल सकते हैं। K इंटू Q1 Q2 को हम बड़ी Q मतलब Q1 Q2 हो गया है, समझ गए, बाय R वेक्टर 1 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है कि Q1 पे बल लगा, किसके कारण, 2 के कारण लगा, Q2 के कारण Q1 पे बल लगा, तो यानी कि यहाँ पे R वेक्टर 1 2, यहाँ पे मोड दे दो आप। अब यहाँ पे देखिए सेम उसी प्रकार करना, R कैप, ये केप हो गया, केप 1 2। अब जैसे कि हमको पता है कि केप क्या है, एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है, समझ गए। और ये आपका क्या है, ये वेक्टर रूप हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर रूप। ये आपका क्या हो गया, अगर मतलब कि किसी प्रकार एग्जाम में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप यानी कि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, R वेक्टर 1 2 और मोड, यानी कि इस प्रकार से रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या वेक्टर रूप है। और R कैप 1 2 ये क्या हो गया, एकांक सदिश है, एकांक सदिश, आप इसको इस प्रकार से बोल सकते, यूनिट वेक्टर है। आप लिखते चलिए आप आगे। अब देखिए जैसे यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, अब उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, अब देखिए वेक्टर रूप होगा, यहाँ पे एगो चीज और नोट करने वाला है, यहाँ पे ये तो वेक्टर रूप है। अब देखिए वेक्टर रूप होगा, ये भी लिख लीजिए, वेक्टर रूप होगा तो एकांक सदिश आएगा, यानी कि जो मैं आपको अभी जस्ट पहले बताया, यानी कि उसके आधार पे भी आप यानी कि सेम यहाँ पे जो कर रहे हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हो, या लिख सकते हो, या समझ सकते हो, यानी दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि Q1 पे बल लग रहा है 2 के कारण, उसमें पढ़ेंगे हम Q2 पे बल यानी कि Q2 पे जो बल लग रहा है Q1 के कारण, उसमें हम पढ़े थे। अब आगे देख लीजिए, वेक्टर रूप होगा तो क्या होगा, यानी कि वेक्टर रूप होगा तो एकांक सदिश आएगा, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर आएगा, तो होगा तो एकांक सदिश आएगा,
एकांक सदिश आएगा। समझ गए? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए आर कैप 1 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप 1 2 को, आर कैप 1 2 को हम देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आर, यहाँ क्या हो गया आपका आर कैप, ये आपका कैप टोपी जैसा लग रहा है तो आप कैप समझ लो, 1 2 हो गया। इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आर वेक्टर 1 2 है तो 1 2 लगा दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए 1 2 है यहाँ पे, बट बाय आर वेक्टर 1 2, यहाँ पे आपका क्या हो गया, मोड लग गया। समझ गए? अब ये इतना बराबर आर, यानी आर कैप 1 2 बराबर आर वेक्टर 1 2 बाय आर वेक्टर 1 2 मोड, ये हो गया, इतना बराबर ये हो गया। हम देखिए इसके जगह पे हम इसके जगह पे हम इसको भी अटैच कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं, क्या कि दोनों तो बराबर है। अब देखिए चलिए लिखते हैं, एफ वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2 बाय, अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात यहाँ पे है क्या, आर वेक्टर 1 2, यहाँ पे मोड लगा दो आप, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, आपका छूट गया था, यहाँ पे स्क्वायर था, यानी कि Q1 यानी कि आर वेक्टर 1 2 स्क्वायर था, यहाँ पे भी आर वेक्टर 1 2 स्क्वायर मोड था। समझ गए? और यहाँ पे हम किसके, इसके जगह पे ये लिख रहे हैं, इसके जगह पे क्या लिख रहे हैं ये, तो आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए और ताकि आप अच्छे से समझ सकिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हम केप के जगह पे यानी कि इसको रख रहे हैं नीचे पे, तो इसको रखिए यहाँ पे रखोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा आर वेक्टर 1 2 बाय आर वेक्टर 1 2 1 2, यानी कि 2 के कारण 1 पे बल लग रहा है, यानी कि यहाँ पे मोड लगा दो आप इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जब ये है तो नीचे नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो स्क्वायर था, आर वेक्टर 1 2 स्क्वायर था, जब हम जानते हैं गुना में पावर जुड़ता है, जैसे कि उसमें किए थे सेम उसी प्रकार इसमें करना, बस कुछ नहीं करना है। अब आगे देख लीजिए, इसको मैं आगे बताता हूँ। अब जैसे कि हमको बताया, मैं लास्ट वाला यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये यानी कि इसको देखिए आर वेक्टर 1 2 जो है ये स्क्वायर था इस पे, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो आप खुद बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ वेक्टर 1 2 के Q1 Q2 बाय आर वेक्टर 1 2 मोड लगा दो, क्यूब हो गया, तो ये यहाँ पे लग गया, तो ये नीचे खाली हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया आपका, आर वेक्टर 1 2, इतना बच गया, जैसे कि आपका पढ़े हो, यानी कि केप मतलब कि इतना तक समझ आ गया, उसी प्रकार से करना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए, एफ वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2 बाय, फिर आगे लिख लेते हैं इसको आर वेक्टर 1 2, ये आपका मोड लग गया, यहाँ पे जैसे क्यूब है तो क्यूब लगा दो, क्यूब लग गया, ठीक। अब जैसे उसमें किए थे उसी प्रकार से इसमें करना है, 1 2 है तो यहाँ पे लिख दो उसी प्रकार से। दूरी में क्या सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2, ये आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड हो गया। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे लिख देता, इक्वेशन 2 हो गया आपका, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समाप्त हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, अब इसको हम प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये प्रूव होता है। इतना दूर तक तो आपको समझ आ गया, मतलब कुछ नहीं करना है बस, यानी कि एक चीज़ आप समझ गए तो दूसरा चीज़ भी आप समझ जाओगे। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माना कि, यानी कि लेट्स, अब यहाँ पे देखो कि आर वेक्टर 1 2 जो है, यानी कि उस पर मान लेंगे सबसे पहले यहाँ पे आर वेक्टर 1, इस पे हम आर वेक्टर 1 को हम मान लेते हैं 5, आप भी मान लीजिए 5। अब देखिए उसी प्रकार से आर वेक्टर 2 को हम मान लेते हैं 3, तो इसको भी मान लीजिए, इसको हम 5 माने, इसको हम 3 माने, मान लीजिए, आप भी मान लीजिए अपने मन में। अब देखिए आगे उसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़े थे आर वेक्टर 2 1 पे क्या, यानी कि ये आप दूरी का फॉर्मूला है, तो उस पर मतलब सेट कर दीजिए, आर वेक्टर 2 1 पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वेक्टर 2 माइनस आर वेक्टर 1, ये आप जानते हैं इतना दूर तक। अब उसी प्रकार से यहाँ पे फिर आप लिख दो आर वेक्टर 2 1,
तो यहाँ पे देखिए हम R2 को क्या माने थे और R1 को क्या माने थे। R2 को देखिए यहाँ पे 3 माने थे, तो यहाँ पे आप लिख दो 3 - 5। आपको R2 को आप क्या माने थे, R2 बराबर है आप 3 माने, तो यहाँ पे 3 लिख दिए आप। R1 को क्या माने थे, R1 को आप माने थे 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दिए। क्लियर, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देख लीजिए उसी प्रकार से यहाँ पे आगे एफ वेक्टर, अब देखिए इसको किस प्रकार से प्रूव कर रहे हैं। एफ वेक्टर 1 2, एफ वेक्टर 1 2। अब एफ वेक्टर 1 2 जो है इसको के Q1 Q2 इतना दूर तक तो आपका आता ही है। अब देखिए के Q1 Q2 आर वेक्टर 1 2, यहाँ पे क्या लगा था, मोड लगा हुआ था, यहाँ पे क्यूब था। क्यूब क्यों था ये भी आपको पहले पता है। उसी प्रकार से दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, आर वेक्टर 1 आर वेक्टर 2। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे अगर कन्फ्यूज होइएगा तो यहाँ तक आपका दूसरा है। यहाँ तक हम पढ़े थे क्या, देख लीजिए सबसे पहले आर वेक्टर 2 1 हो या एफ वेक्टर 2 1 हो, ये दोनों अलग है, यानी ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार 1 2 यानी एफ वेक्टर 1 2 हो या आर वेक्टर 1 2 हो, ये अलग है, यानी कि आपको ये अलग बताया। ये भी उसी प्रकार होगा सेम, और ये भी उसी प्रकार से होगा जैसे कि आप जानते हो। अब देखिए एफ वेक्टर 1 2 है, इसको हम अलग से प्रूव कर रहा हूँ, यानी कि इस पर भी आप सेट कर सकते हो। आप इस पर सेट करके नहीं बनाइएगा ताकि आपका गलत हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। आप समझ गए, चलिए आप आगे देखते हैं। एफ वेक्टर 1 2 है, यानी कि इसको हम आर वेक्टर 1 भी आर वेक्टर 1 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आपको तो मैं यहाँ दूसरा चीज़ बताया समझाने के लिए, यहाँ पे इसका मैं ये बता रहा हूँ। चलिए वो समझिए, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दूरी सूत्र लगा दिए, दूरी सूत्र लगा दिए। अब आगे देख लीजिए। अब देखिए इससे आगे चलिए, इससे आगे अब चलिए। यहाँ तक तो आपको बता दिया था, यहाँ पे मैं आपको मतलब लिख दिया हूँ ताकि आप एक चीज़ को 2 बार नहीं लिखिएगा, आप देख के लिखिएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे हम लिख रहे एफ वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2 के Q1 Q2। अब यहाँ पे के Q1 Q2 जो है, अब यहाँ पे लिखते चलो आप, यहाँ पे आप इसको मान को पुट करते चलिए। यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता था आर वेक्टर मतलब मूड आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2 मोड, ये आपका हो गया यहाँ तक क्लियर। और इस पे क्यूब था। अब देखिए आगे आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2, यहाँ तक आपका क्लियर, यानी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब मान बैठा के लिखते चलिए। अब आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ वेक्टर 1 2 के Q1 Q2, इतना दूर तक तो आपको पता ही है। हम देखिए यहाँ पे जैसे एक R1 है, तो R1 को हम क्या माने थे, 5 माने थे, तो यहाँ पर आप लिख दो 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दो अच्छे से, आप सुन के भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दो 5 - 3, ये आपका यहाँ पे 3 है, यानी क्यूब है, समझ गए। अब देखिए आगे जब इसको प्रूव करोगे तो आपका क्या निकलेगा, इसको आप प्रूव कीजिएगा तो यहाँ आपका निकल जाएगा क्या, यहाँ आपका निकल जाएगा। यहाँ लिखते चलिए के बराबर आपका, यानी के बराबर Q1 Q2 बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्यों निकला, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो गया, समझे, यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया, यानी कि यहाँ पे क्यूब था तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि अब 2 का क्यूब जब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचा था, इसको 5 - 3 किए तो यहाँ पे भी आपको क्या बच गया था, 2 बच गया था। यहाँ पे 5 - 3 किए तो यहाँ पे भी आपका कितना बच गया था, 2 बच गया था। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 लिख दो आप, ये 2 का क्यूब हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब उसी प्रकार जैसे यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, सेम अब यहाँ पे भी लिख दो आप के Q1 Q2 बाय, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे तो 2 है, 2 यानी कि 2 इंटू था तो ये गुना में है, 2 चौके 8, यहाँ पे 8 4 और में कट गया, ठीक, यानी कि आपका क्या निकल गया एफ, यहाँ पे आगे आप लिखो एफ वेक्टर 1 2 के Q1 Q2 बाय 4 हो गया, आपका क्या हो गया, 4 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका समीकरण यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसी प्रकार अब दूसरे को करेंगे। ये आप क्या पढ़े थे, एफ वेक्टर 1 2 यानी आर वेक्टर 1 2, इस पे पढ़े, मतलब कि प्रूव किए थे आगे। अब उस पे करते हैं।
अब देखिए आगे इसी प्रकार से अब जैसे कि ऊपर का मतलब ऊपर लिए थे यानी 1 2 के बारे में, अब 2 1 के बारे में पढ़ेंगे, एफ वेक्टर 2 1 के बारे में। अब यहाँ देख लीजिए, लिखते चलिए आप इसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से करना है, जो माने थे पहले उसको बैठा देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, एफ वेक्टर 2 1 बराबर, यहाँ पे आप लिख दो के Q1 Q2 बाय आपका क्या था यहाँ पे आर वेक्टर 2 1 था, आर वेक्टर 2 1 मोड हो गया। यहाँ पे आपका क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे आपका स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका, स्क्वायर बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या था, क्यूब था, यहाँ पे क्यूब लिख दो आप। तो स्क्वायर से क्यूब कैसे बना, तो ये तो आपको पता ही है, तो आप ये यहाँ पे स्क्वायर यानी स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्यूब लिख दो, समझ गए। अब यहाँ पे दूरी सूत्र क्या था आपका, यहाँ पे आप लगा सकते थे, यहाँ पे आप लगाए थे क्या, R2 माइनस R1। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर भी लगा दो आप, R2 माइनस R1 वेक्टर, ये आप लगा दो। अब आगे देख लीजिए, एफ वेक्टर, इतना दूर तक आप सोल्व कर लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे एफ वेक्टर 2 1 के बारे में, के Q1 Q2 बाय, यानी कि अब देखिए यहाँ पे कि R1 को क्या माने थे, R2 को क्या माने थे, उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कर दीजिए आप 3, यानी कि यहाँ पे मोड लगा दो, ये आपका मोड हो गया 3 माइनस 5, यहाँ पे आपका क्यूब लगा दो, हो गया 3 माइनस 5। यहाँ पे भी कर दो आप 3 माइनस 5, यहाँ पे भी आप 3 माइनस 5 कर दो, 3 माइनस 5, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया हूँ, एक स्टेप आगे चला आया हूँ, आप कर लीजिएगा अगर समझ गए। अब आगे देख लीजिए, एफ वेक्टर क्या था, 2 और 1 था, एफ वेक्टर 2 1, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 1 है तो यानी कि 1 के कारण 2 पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि उसमें बताए थे आपको। पहले हम 1 2 के बारे में पढ़े थे, आर वेक्टर 1 2 या एफ वेक्टर 1 2 पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एफ वेक्टर 2 1 या आर वेक्टर 2 1। अब आगे देख लीजिए, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब आगे हो जाएगा आपका के Q1 Q2 बाय यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका क्या है, ये मोड है आपका, सॉरी यहाँ मोड है। अब देखिए यहाँ पे आपका -2 है, मोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम डिस्टेंस को कभी भी माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ पे मोड लग गया। अब यहाँ पे क्यूब है, क्यूब था तो क्यूब लिख दिए, अब यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब लिख दिए थे। यहाँ पे आपका क्या था, -2 यहाँ पे था, इसको भी मतलब कि +3 और -5 को जब मतलब कि घटाओगे तो आपका -2 आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ गया था, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि सेम उसी प्रकार से एफ वेक्टर 2 1 है, ठीक, के Q1 है, Q2 है, के Q1 Q2 बाय। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो आपका यहाँ पे मोड लगा हुआ, मोड क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव कर देता है, यानी कि निगेटिव जो रहता है यानी माइनस को प्लस में कर देता है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका 2 अकेले बच गया, मन में सोचिए यहाँ पे यानी कि माइनस में था तो प्लस में हो गया, यानी कि मोड हट गया, मोड जो है माइनस को लेके निकल गया बाहर, यानी कि माइनस को मोड बाहर लेके निकल गया। आप मन में सोच लीजिए निकल गया बाहर, तो आपका 2 बच गया, 2 पे पावर क्यू है तो यहाँ पे हो गया आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया तो यहाँ पे कितना था आपका, -2 ही था, तो ये आपका यानी कि जब -2 था तो ये -2 से यहाँ पे कट गया 4 बार में, तो आपका हो गया कितना, एफ वेक्टर 2 1 के Q1 Q2 बाय 4, Q1 Q2 बाय 4, ठीक, क्लियर। यहाँ पे तक क्लियर हो गया, समझ गए। यहाँ पे या इस तरह से कट गया था। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे माइनस आपका यहाँ पे रह गया था। अब माइनस क्या करेगा, माइनस आप मन में यहाँ पे गया, इसके साथ यहाँ पे आके माइनस के साथ यहाँ पे गुना हो गया, तो हो गया क्या, एफ वेक्टर 2 1 माइनस के Q1 Q2 बाय 4, के मतलब यहाँ पे माइनस के आगे माइनस लग गया यहाँ पे से। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो माइनस के है इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका बराबर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, माइनस एफ वेक्टर 2 1 बराबर हो जाएगा के, ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, बराबर के इस साइड भेज दिए, इसको बराबर के इस साइड से भेजे तो यानी कि इधर माइनस चले आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, के Q1 वही हो गया, के Q1 Q2 बाय आपका 4 हो गया, क्लियर। यहाँ तक आपका हो गया।
ये आपका हो गया समीकरण 4, 3 तक हो गया था वहाँ पे, अब ये आपका हो गया समीकरण 4, लिख दो यहाँ पे समीकरण 4 हो गया, यहाँ पे समीकरण 4 इक्वेशन 4th। आप अच्छे से नोट करके समझ सकते हो या लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो हम प्रूव किए उसको यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 4 को यहाँ पे पहले लिखो माइनस एफ वेक्टर 2 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या था आपका के Q1 Q2/4 था, इतना था, क्लियर। इसको हम 4 माने थे, समीकरण इक्वेशन 4 था। अब देखिए समीकरण 1 था, यानी कि अब यहाँ बोल सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 को देखने पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखने पर, समीकरण 3 तथा 4 यानी कि समीकरण 3rd तथा 4th यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखने पर, अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ राइट हैंड साइड इक्वेशन पे। अब आगे देखिए, अब आगे देख लीजिए यहाँ पे आपका जैसे कि आप यहाँ पे के Q1 Q2/4 बराबर के Q1 Q2 बराबर 4, जैसे कि आप देखे थे यहाँ पे इक्वेशन 3rd और 4 में राइट हैंड साइड यानी कि ये देखने से लग रहा है ये दोनों बराबर है, यानी कि हम देखे यहाँ तक आप समझ गए, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वेशन में जैसे कि आप पढ़े थे कि के Q1 Q2/4 था और के Q1 Q2/4 था, दोनों का मान बराबर था, यानी कि पहले माइनस यहाँ पे लगा हुआ था तो हम उस बराबर की साइड भेजे तो यानी कि दोनों बराबर हो गया, यानी कि दोनों का मान इतना ही निकल गया राइट हैंड साइड इक्वेशन में। अब देखिए राइट हैंड साइड में जब दोनों सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम जानते हैं कि सेम होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि एफ वेक्टर 1 2 बराबर माइनस एफ वेक्टर 2 1, ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, साइड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन भी बराबर होगा, समझ गए, बराबर होगा, क्लियर। यहां तक आपका क्लियर हो गया किस प्रकार से हुआ, यानी कि दोनों का मान सेम निकला, यानी राइट हैंड साइड बराबर है तो यानी कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ आगे देख लीजिए, इसको आप जब नोट करोगे, इसको नोट करने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि लास्ट पॉइंट में क्या होता है। अब देखिए ये दोनों बराबर है, परस्पर क्या है, यानी कि जैसे कि आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा है, इसको हम बोल सकते हैं परस्पर ये दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे Q1 यहाँ पे कोई चार्ज है कि Q1 क्या है, कोई चार्ज है। अब ये देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, प्रारंभिक बिंदु, ये इधर से जा रहा है, इधर से जब जा रहा है तो यानी कि Q1 से जा रहा है Q2 की ओर, ये आपका Q2 है, Q1 यानी Q1 आवेश से Q2 की ओर जा रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q1 वेक्टर Q2, ये आपका हो जाएगा Q2 वेक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि सपोज यहाँ मान सोचिए Q के जगह पर हम F को रख देते हैं, Q की जगह हम F को रख देते हैं, यहाँ पे F रख दीजिए। अब F में देखिए यहाँ पे हम जैसे कि हम देखें कि इधर से पहले गए, इधर से गए इधर, अब देखिए अब हम अपोजिट आते हैं, अपोजिट देख लीजिए, अपोजिट जैसे कि यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि F2 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया F1, ठीक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे F1 यहाँ हो गया इनिशियल स्टेट, ये आपका क्या हो गया इनिशियल स्टेट से जब यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आओगे, यानी कि फाइनल स्टेट पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे F2 वेक्टर F1, या इस प्रकार से बोल सकते हो, या इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, F वेक्टर 2 1 बोल सकते हो। क्या इसका मतलब क्या होता है, यही होता है परस्पर समान है, परस्पर क्या है समान है परंतु दिशा क्या है इसका अपोजिट है, यानी कि विपरीत है, समझ गए। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आप अच्छे से स्टडी कीजिए, नोट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए। अगर एक बार में नहीं समझते दूसरा बार वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।